दोस्तों आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे रईस आदमी की, जिसकी 2021 में सिर्फ 10 दिन यानी कि 10 जनवरी तक उनकी नेटवर्थ में 39.6 अरब डॉलर का इजाफा हुआ है। यानी कि उन्होंने हर घंटे 122 करोड़ रुपए की कमाई की है। दोस्तों ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स के अनुसार इस समय इनकी नेटवर्थ 209 अरब डॉलर से अधिक है। अमेजॉन के सीईओ जेफ बेजोस की कमाई 186 अरब डॉलर को भी पार कर गई है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं साउथ अफ्रीका में जन्मे पेशे से इंजीनियर 49 साल के इलोन मस्क की, जो कि सीईओ हैं टेस्ला और स्पेस एक्स के। मस्क की नेटवर्थ में आई तेजी की वजह टेस्ला शेयरों में तेजी है। इसके साथ ही कंपनी का मार्केट कैप 800 डॉलर को पार कर गया और वह फेसबुक इंक को पछाड़कर वॉल स्ट्रीट की 5वीं कंपनी बन गई है। माना जा रहा है कि मस्क दुनिया के पहले ट्रिलियनेयर हो सकते हैं। मस्क का जन्म 28 जून 1971 में साउथ अफ्रीका के प्रीटोविया में हुआ था। इलोन मस्क को बचपन से ही किताबें पढ़ने का बहुत शौक था। मस्क का कहना है कि बचपन से वे बहुत शांत स्वभाव के थे। 10 साल की उम्र में इलोन मस्क ने कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखी और 12 साल की उम्र में उन्होंने ब्लास्टर नामक एक वीडियो गेम बनाया, जिसे लोकल मैगजीन ने 500 डॉलर में खरीदा। 1995 में उन्होंने अपने बिजनेस की शुरुआत करी। इसके लिए उन्होंने अपने भाई को साथ लिया और उन्होंने अपनी सॉफ्टवेयर कंपनी जिप2 के लिए एक डील साइन करी और इससे उन्हें जो पैसा कमाया उसे उन्होंने एक नई कंपनी में लगाया, जिसका नाम था X.com, जिसे पेपल के नाम से भी जाना जाता है, जिसे साल 2002 में ईबे ने खरीद लिया था, जिससे उन्होंने 165 मिलियन डॉलर कमाए। पेपैल के बाद मस्क का अगला पड़ाव स्पेस था। हालांकि इन सब के लिए उनके पास फॉर्मल एजुकेशन नहीं थी, लेकिन अपनी लगन और मेहनत के जरिए उन्होंने किताबों से ज्ञान प्राप्त कर लिया। इलोन मस्क ने अपनी तीसरी कंपनी स्पेस एक्सप्लोरेशन टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन यानी स्पेस एक्स की स्थापना की, जिसमें उनका टारगेट कमर्शियल स्पेस ट्रैवल के लिए स्पेसक्राफ्ट का निर्माण करना और मंगल पर मानव को बसाना था, जिसके लिए उन्हें काफी पैसों की जरूरत थी। मस्क ने रशियन फेडरेशन के साथ इसके बारे में डिस्कस किया, पर वहां कुछ बात नहीं बनी। इसके बाद मस्क अपने रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल्स और स्पेसशिप के आइडिया को लेकर आए। उन्होंने खुद के रॉकेट का डिजाइन और निर्माण करना शुरू कर दिया। उनका मुख्य लक्ष्य कम लागत में न सिर्फ रॉकेट को ऑर्बिट में पहुंचाना था, बल्कि उसका रीयूज भी कैसे किया जा सके था। 2006 से 2008 के बीच उनके 3 उड़ान की कोशिशें बुरी तरह से फेल हो गईं और 28 सितंबर 2008 को चौथे प्रयास के दौरान फैल्कन 1 ऑर्बिट में पहुंच गया, जिससे नासा काफी इम्प्रेस हुआ और स्पेस एक्स के साथ समझौता भी किया। 2003 में इंजीनियर मार्टिन एवरहार्ड और मार्क ने टेस्ला मोटर्स की स्थापना की। यह कंपनी इलेक्ट्रिक कार बनाने के रूप में जानी जाती है। 2004 में इलोन मस्क ने इस प्रोजेक्ट में 70 मिलियन डॉलर का इन्वेस्टमेंट किया। उन्हें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का चेयरमैन बनाया गया। अगस्त 2013 में मस्क हाइपरलूप का कॉन्सेप्ट लेकर आए, जो कि 700 मील पर आवर से अधिक की गति पर कम दबाव वाली नलियों के नेटवर्क के माध्यम से पोर्ट्स में यात्रियों को पहुंचाएगा। इलोन मस्क का मानना है कि असफलता एक विकल्प होता है। अगर कोई भी फेल नहीं हो रहा है तो समझ लें कि वो उतना इनोवेट नहीं कर रहे। जिप2 एक सॉफ्टवेयर कंपनी थी। कंपनी के खुलने के कुछ समय बाद ही बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उन्हें सीईओ के पद से हटा दिया। कंपनी के बिकने के बाद उन्हें जो पैसे मिले उसे उन्होंने अपनी दूसरी कंपनी पेपल में लगा दिया, जो कि एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी थी। इस कंपनी में भी एक अधिकारी से झड़प के बाद उनसे सीईओ का पद छीन लिया गया। इलोन मस्क जोखिम उठाने वाले शख्स हैं, जिसे उन्होंने साबित भी किया। 2008 में जब दुनिया में आर्थिक मंदी थी तो इलोन मस्क की भी हालत काफ़ी ख़राब हो गई थी। इसके बाद उनकी नई कंपनियां काफ़ी बार फेल हुई। स्पेस एक्स के पहले 3 लॉन्च फेल हो गए। इससे मस्क आर्थिक तंगी में फंस गए। अपने एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उनकी हालत इतनी ख़राब हो गई थी कि उन्हें अपने आर्थिक खर्चों के लिए दोस्तों से पैसे उधार लेने पड़े। इलोन मस्क हार्ड वर्किंग इनोवेटर हैं, जो कि एक हफ्ते में 100 घंटे एंजॉयमेंट के साथ काम करते थे। इलोन मस्क ये मानते हैं कोई भी कठिन काम करने के लिए बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करना जरूरी नहीं है। अधिक संख्या जरूरी नहीं कि बेहतर रिजल्ट दे। दोस्तों हमें इलोन मस्क की इस बात से सीखना चाहिए। वे कहते हैं कि अगर आपके लिए कुछ बहुत जरूरी है तो चीज़ें आपके विरोध में ही क्यों ना हो, आपको उस चीज़ को करना चाहिए। इसी तरह की वीडियो को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें।